बचपन में जब कुल्फी वाला ठेला आता था तो हम सभी अपने घरों से दौड़कर बाहर निकलते थे और भैया से कहते थे कि हमें भी कुल्फी दे दो। तो इस तरह से जब वह मोल्ड में से कुल्फी निकाल कर हमें देते थे तो बहुत ही अलग सेटिस्फेक्शन आता था और देखते ही मुंह में पानी आ जाता कि कब हम इस कुल्फी को फटाफट खा लें। तो उन्हीं बचपन के दिनों को याद करते हुए आज हम अपने घर पर ही बना लेंगे इस तरह की कुल्फी, जो बिना किसी मोल्ड के भी हम तैयार कर सकते हैं और टेस्ट में तो यह लाजवाब है ही। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और दूध गर्म करने से पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि दूध गले में चिपके नहीं और वो जले नहीं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूध कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध को पहले हम गर्म होने के लिए रखेंगे, लेकिन उससे पहले आधा कप दूध हम निकाल लेंगे, यानी कि हमें ठंडा दूध अलग रखना है। इसमें हम कस्टर्ड को घोलेंगे और बाकी के दूध को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। जब तक दूध उबल रहा है तब तक जो दूध ठंडा हमने रखा था उसके अंदर कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। तो 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं और अगर वो भी नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इससे भी कुल्फी बहुत ही बढ़िया बनती है। और इस कस्टर्ड को हम ठंडे दूध में ही घोल लेंगे। अगर दूध गर्म हुआ तो कस्टर्ड में लम्स पड़ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि दूध हमें ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है। और अगर आप कुल्फी व्रत में खाना चाहते हैं तो कस्टर्ड, कॉर्नफ्लावर या आटे को स्किप कर लें और इसकी जगह 50 ग्राम काजू को भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर इसमें डाल लें, या फिर आप 1 कप मिल्क पाउडर इसमें डाल लें तो भी आपकी कुल्फी गाढ़ी और मज़ेदार बन जाएगी। और यहाँ पर 7 से 8 इलायची को छिलके समेत इस तरह से कूट कर हम दूध में डाल लेंगे। आप अगर छिलका पसंद नहीं करते तो इसे हटा सकते हैं। और दूध और इलायची को आपस में मिक्स करेंगे और इसे पकाते जाएंगे। और दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी में आधा नहीं रह जाता। कुल्फी में अच्छा क्रंच लाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम। आप चाहें तो कोई एक तरह का ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं या फिर टोटली इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इन्हें हम दरदरा कूट कर साइड में रख लेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ दूध भी हमारा उबल रहा है और अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और भी रिड्यूस करना है ताकि हमारी कुल्फी मलाईदार और गाढ़ी अच्छी बन जाए। अब यहाँ पर हमने आधा कप चीनी भी इसके अंदर डाल ली है और यह हमारे हिसाब से सफिशिएंट है क्योंकि हम कम मीठा पसंद करते हैं। अगर आपको कुल्फी ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप चीनी इससे भी ज़्यादा डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से। चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बना कर रखा था वह धीरे धीरे इसमें डालेंगे। तो डालने से पहले एक बार घोल को अच्छी तरह से चम्मच से हिला लें क्योंकि कस्टर्ड पाउडर तले में बैठ जाता है। तो इस तरह से उसे पूरा अच्छे से घोलकर धीरे धीरे हम दूध में डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम या लो कर लेंगे और पूरा घोल एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और चम्मच से दूध को चलाते जाएंगे ताकि कोई गांठ ना पड़े। और इसी तरह से इसे हम लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। अब हमें रुकना नहीं है क्योंकि कस्टर्ड का घोल यहाँ पर गाढ़ा होता जाएगा और अगर हम रुक गए तो बीच बीच में गांठें पड़ जाएगी। तो 4-5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से दूध को चलाते हुए पकाएंगे और कस्टर्ड का घोल भी इसमें पकता जाएगा। दूध उबल-उबल कर जब आधे से भी कम रह गया था तभी हमने कस्टर्ड पाउडर दूध में डाला था और उसे लगभग 8-10 मिनट तक दूध के साथ पका लिया और गैस बर्नर को ऑफ कर लिया। और अब इस मिक्सर को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, यानी कि यह रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तभी हम इसका आगे का काम करेंगे। तो दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसके अंदर हम इसे थोड़ा-सा चर्न कर लेंगे ताकि इसके अंदर एरिएशन पैदा हो और हमारी आइसक्रीम अच्छी सॉफ्ट बने। तो इसके लिए हमने ग्राइंडिंग जार में सारा घोल डाल लिया है और इसे 1-2 मिनट तक हम पल्स मोड पर घुमाएंगे। तो उससे पहले हमने क्या किया, इसे और भी क्रीमी बनाने के लिए दूध पर जो ताज़ी मलाई आती है उसे ले लिया और इसके अंदर डाल लिया। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने क्रीम और आम से मिलाकर मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा था तो ग्राइंडिंग जार भर गया था तो हमने इसे 2 भागों में डिवाइड करके फिर चर्न कर लिया और फिर इस तरह से हमने एक फ्लफी सा घोल तैयार कर लिया है।
और अब हम इन्हें जमाने के लिए मोल्ड्स में डालेंगे। तो उससे पहले हमने जो अपने ड्राई फ्रूट्स दरदरे कूट कर रखे थे, वो इस मिक्सचर में डाल लेंगे। हमने इन्हें पहले इसलिए नहीं डाला था, अगर पहले डालते तो यह भी पिस जाते और हमारे मुँह में इनकी क्रंच नहीं आते। इसलिए हम जमाने से पहले इसमें डालेंगे, ताकि जब हम कुल्फ़ी खाएँगे तो ड्राई फ्रूट्स की अच्छी बाइट हमारे मुँह में आए और वो टेस्टी लगे। तो कुल्फ़ी मोल्ड्स अगर आपके पास नहीं है, तो भी आप कुल्फ़ी बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इस तरह के जो चाय-कॉफ़ी पीने वाले डिस्पोज़ेबल कप्स आते हैं, आप उसके अंदर भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं, या फिर घर के अंदर जो दूसरे साधारण से कोई भी कप या कटोरी है, तो उसमें भी आप जमा सकते हैं। मार्केट में इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर भी आते हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल आइसक्रीम या जो भी कुल्फी का घोल है डालकर जमा सकते हैं, और इस तरह के भी कंटेनर आते हैं, तो आप इनमें भी जमा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के हैं, नहीं तो आप कुछ भी ले लीजिए, घर में जो स्टील का ग्लास होता है उसमें भी आप इसे जमा सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह के कुल्फी के मोल्ड हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा घोल डालकर जमा लेंगे। तो हम ये आपको दिखाने के लिए मोल्ड्स ले रहे हैं। अगर इस तरह के मोल्ड्स भी नहीं हैं और आप इसी तरह का शेप देना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्लास्टिक शीट को लेकर मेहंदी के कोन जैसे कोन बना लीजिए और उनमें घोल भर के ऊपर से रबर बैंड से उसे सिक्योर करके फिर जमा लेंगे, तो भी इस तरह की कुल्फी बन जाएगी। अब इन मोल्ड्स के ऊपर हम इस तरह से एल्यूमीनियम के फॉइल का टुकड़ा काट लेंगे और फिर इसके ऊपर रबर बैंड लगा लेंगे, ताकि इस कुल्फी के ऊपर आइस क्रिस्टल ना जमे। और फिर इसके अंदर हम एक डंडी डाल देंगे जो कुल्फी वाली मार्केट में आती है। इस तरह से कुल्फी मोल्ड्स हमने तैयार कर लिए हैं, और अब हम डिस्पोजेबल कप्स के अंदर भी थोड़ा सा मिक्सचर डालकर उन्हें भी जमा लेंगे। अलग-अलग तरीके से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर भी थोड़े-थोड़े फिल कर लिए हैं, और सारी मिक्सचर को हम जमाने के लिए फ्रीज़र में सेट करेंगे। 7 से 8 घंटे बाद में कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरह से जम गई है, और इन कंटेनर को हमने इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास में रखा था, ताकि यह फ्रीज़र में गिरे नहीं। और अब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए रबर बैंड हटाकर ऊपर का फॉइल पेपर हटा लेंगे, और एक बर्तन के अंदर हम थोड़ा-सा पानी ले लेंगे। जिस तरह से कुल्फ़ी वाले भैया पानी के अंदर अपने मोल्ड को इस तरह से डुबोकर हाथ से इस तरह से उसे थोड़ा-सा गर्म करके फिर मोल्ड्स में से कुल्फ़ी बाहर निकालते हैं, तो हम भी आज इसी तरह से कर रहे हैं, ताकि मोल्ड में से कुल्फ़ी आसानी से बाहर निकल जाए। तो ये लीजिए, बचपन वाली मलाई रबड़ी कुल्फ़ी बनकर तैयार है, जिस तरह से हम ठेले पर खाया करते थे। और इसी तरह से बाकी सारी कुल्फ़ियों को भी हम सांचे में से बाहर निकाल लेंगे, और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश करके इसका एन्जॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को देखने के बाद आपको बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, और इसी तरह से हमने अपने चैनल पर कई तरह की आइसक्रीम रेसिपीज़ पहले से ही अपलोड कर रखी है। तो उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट आइसक्रीम रेसिपीज़ की बना रखी है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें, और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।